आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण को बताया रिफॉर्म एक्सप्रेस का प्रमाण। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मौजूदगी में कल भोपाल में आयोजित हुआ बीटिंग द रिट्रीट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में वानिकी सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तेजी से आगे बढ़ती रिफॉर्म एक्सप्रेस वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण देश की मजबूत आर्थिक नींव और नवाचार तथा समावेशी विकास के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कल कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में समावेशी विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित जहां समावेशी विकास हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट हुआ है। अपने किसानों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उनके परिश्रम, उनकी मेहनत, सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है और 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सर्वेक्षण समावेशी विकास का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जिससे भारत लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में कल शाम 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन ऐतिहासिक बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के साथ हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस और आर्मी ब्रास बैंड ने शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का अनुपम संगम प्रस्तुत किया। समारोह के दौरान पुलिस बैंड ने वंदे मातरम से शुरुआत कर मेरे देश की धरती और संदेशे आते हैं जैसी लोकप्रिय धुनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मार्च बैंड की ड्रम रोल प्रस्तुति और महिला टुकड़ी द्वारा ससम्मान किया गया राष्ट्रीय ध्वज का अवरोहण रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में भगवान श्री पशुपतिनाथ लोक का कल लोकार्पण किया। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस लोक में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और यज्ञशाला में पूर्णाहुति दी। इस दौरान मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के तहत प्रदेश के 1,17,000 किसानों को लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित की। इस दौरान डॉक्टर यादव ने जनसभा को भी संबोधित किया। शिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी का ये क्षेत्र मंदसौर जिला, जहां पर अपने लिए भगवान ने विशेष आशीर्वाद यहाँ के निवासियों को दिया है। आज मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति के माध्यम से बन रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आयोजित यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी दोपहर 3 बजे से आम जनता के लिए प्रारंभ होगी। इस प्रदर्शनी का आयोजन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजधानी भोपाल के RCVP नरोहना प्रशासन अकादमी में वानिकी सम्मेलन एवं IFS मीट 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के वन और पर्यावरण की भावी कार्य योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वन विभाग के विशेष IFS थीम गीत का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही वन संरक्षण और वानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने वाले अधिकारियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। इसके बाद से प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया है। आज विशेष श्रृंखला में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रगति तंत्र द्वारा निगरानी की जाने वाली परियोजनाओं पर एक विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है। यह देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाती है। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और संचालन का कार्य करती है। इस काम में वह केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, रियायत धारकों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ समन्वय करती है। वर्तमान में NHAI की 964 परियोजनाएं, जिनमें कुल 12,40,751 करोड़ रुपए का निवेश है, प्रगति के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल पर निगरानी में है। इनमें 3,99,431 करोड़ रुपए का निवेश वाली 273 परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के तहत समीक्षा की है। इनमें 131 परियोजनाएं पूरी होकर शुरू हो चुकी हैं, जबकि 142 परियोजनाएं अभी निर्माण के चरण में हैं। जो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनमें औसतन 84% तक काम पूरा हो चुका है। इनमें से 49 परियोजनाओं में 99% या उससे अधिक काम पूरा हो चुका है। NHAI की 596 परियोजनाओं से जुड़े कुल 1,765 मुद्दे PMG पोर्टल पर दर्ज किए गए थे। इनमें से 1,680 मुद्दों का समाधान कर लिया गया है, जिनमें प्रगति के तहत समीक्षा की गई परियोजनाओं से जुड़े 795 मुद्दे शामिल हैं। शेष 85 मुद्दों पर प्रगति तंत्र के तहत लगातार निगरानी की जा रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 चयनित कारीगर 31 जनवरी तक दिल्ली हाट में आयोजित भव्य शिल्प एवं हस्तकला प्रदर्शनी में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों की झलक देखने को मिल रही है, जिसमें इंदौर के चमड़े के खिलौने, सीहोर के प्रसिद्ध लकड़ी के खिलौने, बैतूल की प्राचीन डोकरा कला और शहडोल की नक्काशीदार लकड़ी की मूर्तियां शामिल हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया। यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 13 ओवर और 1 गेंद में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज वडोदरा में गुजरात जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा, जो शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। पिछले 24 घंटों में जबलपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश हुई है, जबकि नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम का सबसे ठंडा मिजाज मंदसौर में रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं खंडवा 31.1 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और बुंदेलखंड के जिलों में घना कोहरा रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मध्य प्रदेश ज्ञान सभा का कल समापन हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मुख्य अतिथि रहे। गुना में कल 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत के लिए बाल विवाह मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डिंडौरी के चंद्र विजय महाविद्यालय में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एवं मार्केटिंग तथा सेल्स प्रमोशन विषय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का कल समापन हुआ। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना ने कल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा की, जिसमें प्रकरणों, राहत राशि भुगतान और न्यायालयीन कार्यवाही की समीक्षा की गई। बैतूल में कल जिला चिकित्सालय से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से ग्रसित 12 बच्चों को उन्नत उपचार के लिए सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। और मैहर जिले में केंद्रीय विद्यालय के संचालन की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। ये विद्यालय मां शारदा देवी यात्री निवास क्रमांक 3 वृद्धाश्रम के सामने अभी अस्थायी रूप से संचालित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण को बताया रिफॉर्म एक्सप्रेस का प्रमाण। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की मौजूदगी में कल भोपाल में आयोजित हुआ बीटिंग द रिट्रीट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में वानिकी सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।